आप सभी का ग्रेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं झारखंड जीके में झारखंड में धार्मिक आंदोलनों से संबंधित प्रश्न। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के बेनुसागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो क्या प्राप्त हुआ है? जैन मूर्तियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। जैन मूर्तियाँ मतलब जैन धर्म से संबंधित। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्यकुंड अवस्थित है। तो सूर्यकुंड कहाँ पे अवस्थित है? हजारीबाग में। सूर्यकुंड में सूर्यकुंड के अलावा और 4 कुंड हैं। कौन कौन से कुंड हैं? सूर्यकुंड के अलावा हैं लक्ष्मण कुंड, ब्रह्मकुंड, रामकुंड और सीताकुंड। सूर्यकुंड जो हजारीबाग में अवस्थित है, यहाँ हर साल एक बड़ा मेला का आयोजन होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरक क्या है? सरक क्या है? तो सरक सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उसको सरक कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? गिरिडीह में। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई की बात की जाए तो 1350। ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। और यदि फीट में बात की जाए तो 4430 फीट इसकी ऊंचाई है। पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो किस धर्म से संबंधित है पारसनाथ की पहाड़ी? जैन धर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का झारखंड के किस स्थान को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पारसनाथ को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जैन धर्म का पवित्र स्थल पारसनाथ झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? ये जो जैन धर्म से संबंधित पवित्र स्थल है पारसनाथ, वो झारखंड के किस जिले में स्थित है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? गिरिडीह। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, उसमें से कितने तीर्थकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे? मतलब वे अंतिम जैन तीर्थकर जिन्होंने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था उनका नाम बताना है। तो वो कौन थे? पारसनाथ। वो कौन थे? पारसनाथ, पार्श्वनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इसका निर्माण कब हुआ है? इसका निर्वाण कब हुआ है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 717 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब यहाँ ऑप्शन में 3 दिख रहा है, एक और नीचे भी है, तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन पहला देखते पढ़ते हैं। इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म के अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है। ये सही है, सत्य है। यहाँ पर 9 सर्प छत्रों युक्त जैन तीर्थकरों की प्रतिमा है। ये वाक्य भी सही है।
इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पारसनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। ये भी सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका देखिए ऊपर से तीनों जो है ए बी सी ऑप्शन सही थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? वो है हनुमान गांव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन से देखना कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है। ऑप्शन नंबर बी, दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर का मानमून क्षेत्र जैन सभ्यता की संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। और ऑप्शन नंबर डी, शिवभूम के बेनू सागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये चार ऑप्शन में जो इसका असत्य है बी सी और डी, ये इसका सत्य है, लेकिन पूछा क्या है? असत्य। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब होगा, यानी कि जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ के पहाड़ पर निर्माण की प्राप्ति हुई है, नहीं हुई, क्योंकि पिछले कुछ क्वेश्चन पढ़े थे 22 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ है, तो 2 तो नहीं हुआ क्योंकि टोटल 24 तीर्थंकर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ये इसका गलत होगा, यानी कि असत्य होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में है? तो दियापुर दालमी नामक स्थान पर बौद्ध के कुछ स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह झारखंड के किस जिले में स्थित है ये बताना है। तो ये कहाँ पे है? धनबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो चार जो ऑप्शन, चारों में से कहाँ किसका संबंध बौद्ध धर्म से ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मूर्तिया गांव, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फायन द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? फायन जो एक चीनी यात्री थे, उन्होंने हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सीतागढ़ा पहाड़, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सीतागढ़ा पहाड़, हजारीबाग, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो किस स्थान से मिली है? सूर्यकुंड, जो हजारीबाग में है। बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ है? बंगाल के पाल शासक, जब बंगाल में पाल शासकों का शासन था उस समय झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा वज्रयान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है, किस स्थान से प्राप्त हुई है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? गोलमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो कहाँ से मिली है? कटुआ गांव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? कितनी प्रतिमाएं? 2 प्रतिमा। तो जमशेदपुर किस गांव से मिला हुआ है? यह है पटम्बा गांव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं?
खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बलवादाग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण शीर्ष से मेल खाता है, मतलब उसे मिलता जुलता है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है मूर्तियागांव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से हुई है? इच्चागढ़। इच्चागढ़ किस जिले में है? सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां का एक प्रखंड है इच्चागढ़, वहीं से झारखंड के बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। किस जिले में? सरायकेला खरसावां। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य के किस जिले में दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर स्मारक प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से हुए हैं? धनबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? मतलब धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो है किस नदी तट पर स्थित है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कसाई नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? झारखंड के धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान से निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुढ़ेश्वर मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरायकेला खरसावां के इच्चागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? सरायकेला खरसावां में के इच्चागढ़ प्रखंड में जो बौद्ध देवी तारा मूर्ति मिली है उसको किस संग्रहालय में रखा गया है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? रांची संग्रहालय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था? निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत, मतलब किस शासक का प्रवेश करते ही झारखंड में बौद्ध धर्म का समाप्त होना प्रारंभ हो गया? किसका हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। ठीक है ना? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।